जो आज उमर खालिद के साथ आज देश में बहुत सारे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो प्रिजनर्स जो हम कहते हैं पॉलिटिकल प्रिजनर्स सालों भर विदाउट बेल विदाउट ट्रायल दे हैव बीन इन द जेल्स, उसके खिलाफ आज ये जलसा हुआ है। हमारी पहली बात ये मुद्दा ये है कि आज ये यूएपीए की जो ड्रकोनियन कानून है, ये जो ब्रूटल कानून है, इस कानून के अंदर जो चार्जेस फ्रेम हुए विदाउट देयर बीइंग एनी इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल, जो ये लोग सब जो आप देख रहे हैं सब जो जेलों में हैं, इनके ऊपर ना फिजिकली इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल है और कुछ वायलेंस करे जैसा है और कुछ ऐसे इंसिडेंट्स ने विदाउट दैट 5 सालों से विदाउट बेल जेलों में रह रहे। ओनली रीज़न इज दैट ये यूएपीए जैसे आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि अर्लियर देयर वाज अ टाड़ा के बाद फोटा आया है, टाड़ा के बाद फोटा के बाद ये परमानेंटली एक कानून बना दिए कि हर एक वक्त ये देश के अवाम लोग टाड़ा को हटा दो फोटा को हटा दो बोल के बात हुई थी। अब जो परमानेंटली दे हैव मेड यूएपीए ड्रैकून कानून है, इस कानून के वजह से ये पूरे हक्यूज के जो कानून के राइट्स है उसको पूरा रिवर्स बना देता है। उसी की वजह से बेल इज डिनाइड सिंस 4 लॉन्ग्स। दैट इज ये सब हमारा एक डेमोक्रेटिक डिमांड है कि स्ट्रगल, राइट टू ऑर्गेनाइज, राइट टू फाइट इज अ डेमोक्रेटिक राइट। ये जो किसी सरकार देने का कानून नहीं है, हर हक नहीं है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वी हैव फ्लोन दिस राइट थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 19 गिव्स every citizen of the country to organize and to struggle, which is a democratic right. Therefore हम यहाँ से ये मन से ये डिमांड करें कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स है जेलों में, उन लोगों को अनकंडीशनली रिलीज करने के लिए, रिहाई करने के लिए डिमांड पे ये मीटिंग हुआ। इसी के सिलसिले में बहुत सारे देश से जो है APCR has organized this meeting with successfully and has given a message. और करीब 5 साल हो गया है, 5 साल से जायद भी हो गया है। शर्जील इमाम हो, खालिद सैफी हो, उमर खालिद हो, शिफाउर रहमान हो और भी लोग हैं यूएपीए के तहत मुख्तलिफ केसेस में इन्हें गिरफ्तार किया गया और कोई केस नहीं चल रहा है, कोई बेल नहीं दी जा रही है। तो ये एक जुल्म है और एक मुखालिफ आवाज़ को दबाने की कोशिश है। तो उसके लिए एक ये संघर्ष करने का एक प्रोग्राम था। यहाँ ये बात भी ज़ेर बहस आई कि जो लिंचिंग है और जो बुलडोज़र पॉलिटिक्स है और मुल्क में जो कवानीन बनाए जा रहे हैं पार्लियामेंट की जानिब से, जो जालिमाना कवानीन हैं, उसके सिलसिले में अवामी बेदारी की ज़रूरत है। या ये बात नोट की गई कि जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो जुडिशरी है, वो कानून और दस्तूर के मुताबिक काम नहीं कर रही है। इसलिए अवाम की ताकत को, अवाम को बाहर आना पड़ेगा। अवाम की स्ट्रगल ही पॉलिटिशियंस को भी, ब्यूरोक्रेसी को भी, जुडिशरी को भी मजबूर करेगी कि वो दस्तूर के मुताबिक काम करें। यहाँ ये बात भी नोट की गई कि मुल्क को एक जेनोसाइड की तरफ, जुल्म की तरफ, नफ़रत की तरफ, लाक़ानूनियत की तरफ ढकेला जा रहा है। तो उसका इलाज यही है कि कानून की, दस्तूर की, इंसाफ की, इंसानियत की, इंसानी हुकूक की बालादस्ती के लिए काम किया जाए। तो आज के जो स्पीकर्स थे उन्होंने इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई और बहुत बड़ी तादाद में मर्दों ख़वातीन यहाँ शरीक थे। इससे अंदाज़ा होता है कि तेलंगाना में इंसाफ के लिए काम करने का बड़ा जज्बा यहाँ पाया जाता है। इसको हमें अवामी जद्दोजहद में, एक मुनज़्ज़म जद्दोजहद में तब्दील करना है। तो हम इस मौके पर शरीक लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं और आइंदा भी इस किस्म के प्रोग्राम इंशाअल्लाह होंगे। लॉन्गिंग जस्टिस के नाम पर जो जस्टिस में डिलेड है, जो इंसाफ नहीं मिल रहा है, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को ख़ासकर दिल्ली रॉयट के नाम पर फंसाए गए, एम्प्लिकेट किए गए यूथ्स को, जिसमें उमर खालिद, खालिद सैफ़ी, गुलफिशा फ़ातिमा, शर्जील इमाम और सारे लोग हैं, उनके लिए प्रोग्राम था जिसमें सोसाइटी के अलग अलग हिस्से से, एकेडमिया से, पॉलिटिकल क्लास से, लीगल सर्विसेज से, सब जगह से लोग मौजूद थे और एक बड़ी तादाद में लोगों ने उस पर बात करी और ये बात करी कि अदालतों में इंसाफ नहीं मिल रहा और अदालतों को संविधान के अनुसार चलते हुए, जो हिंदुस्तान के कानून की बेसिक स्पिरिट है कि बेल इज़ अ रूल, जेल इज़ एक्सेप्शन, उसके तहत इन सबको बेल देनी चाहिए।
ये प्रोग्राम हुआ लॉन्गिंग फॉर जस्टिस। दिल्ली दंगे की केस में जो लोग ऑलमोस्ट 6 साल से अभी जेल में बंद है, जिनका ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ, इसके साथ साथ भीमा कोरेगांव और दूसरे केस भी है जिनमें ये सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स जिसका ट्रायल भी नहीं हो रहा है, बेल भी नहीं हो रहा है, उनके हक में आवाज़ उठाने के लिए, उनके रिहाई के लिए आवाज़ उठाने के लिए ये प्रोग्राम हुआ। इसमें प्रकाश राज बात रखे, ललिता रामदास बात रखे, अमीर अजीज़ बात रखे, बहुत सारे लोग बात उठाए, क्योंकि ये एक हक की लड़ाई है और ये चल रही है 5 साल से। हम लोग 5 साल से लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं और आगे भी उठाएंगे ताकि कोर्ट से अब इनको रिहा किया जाए।